झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2 दिनों तक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने किया और इस दौरान तमाम वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर मौजूद रहे। इस बैठक के बाद कई बातें निकलकर बाहर आई, लेकिन आखिर बैठक के अंदर क्या कुछ तय हुआ, इस बैठक के बीच ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किस संघर्ष और जंग का ऐलान किया है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता हर संघर्ष और जंग के लिए तैयार रहेगा। बात इन तमाम मुद्दों पर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो 21 और 22 अप्रैल 2 दिन 12-12 जिला कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ी और अहम बैठक की। बैठक करीब 4 से 5 घंटे तक चली। ऐसे में सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर बैठक में अंदर क्या कुछ बातें हुई। कई मीडिया में बयान आए जिसमें तमाम नेताओं ने बताया कि इन मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन आखिर असली वजह क्या थी कि एकाएक सीएम हेमंत ने इतनी बड़ी बैठक बुलाई और यह तमाम चीजें ठीक बंगाल चुनाव और आसाम चुनाव में पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी उसके बाद जैसे ही सीएम प्रचार खत्म कराए तो यहाँ बैठक की है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो बातें सामने आई है, जो सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन ने तमाम उन नेताओं को कहा है, तो झारखंड में आने वाले दिनों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू होने वाला है। ऐसे में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर जिस तरह से हालात पश्चिम बंगाल या फिर पड़ोसी राज्य बिहार में हुए, कई सवाल चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों ने उठाया था और आरोप लगा कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों का नाम काट दिया गया। लेकिन झारखंड में ऐसा न हो, इसे लेकर सीएम हेमंत ने अपने सिपाही को तैयार किया है। अगर हम बात करें तो एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची के तहत जो तमाम प्रक्रिया है वो पूरी होनी है। इस बीच अगर देखें तो जाहिर है कि झारखंड के तमाम ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में है और खासकर ऐसे लोग आपको ज्यादा संख्या में जब गांव में मिलेंगे तो उनके पास 2003 तो छोड़िए 2 साल पहले का भी कोई दस्तावेज नहीं मिलता है, ना उनके पास पुराने कोई दस्तावेज होते हैं। ऐसे में उन तमाम प्रक्रियाओं को कैसे पूरा किया जाए, तो इसकी भूमिका एक सिपाही के तौर पर, उनके लिए लाठी के तौर पर वैसे बेबस लाचार आदिवासी लोगों का साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कैडर या यूं कह ले तो उनके कार्यकर्ता देंगे। उनके तमाम दस्तावेज को बनवाएंगे और एसआईआर में किसी तरह से नाम ना छूटे इसका खास ख्याल रखा जाएगा। इसका खुद निर्देश पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को दिया है। इसके साथ ही सेंसस 2026 हो रहा है, यानी 2011 के बाद लंबे समय अंतराल के बाद देखा जा रहा है कि देश में जनगणना का काम शुरू हुआ है। ऐसे में इसी जनगणना के आधार पर आगे की तमाम विकास योजनाओं को केंद्र सरकार बनाती है और जिसकी जितनी आबादी होगी उसके आधार पर तमाम चीजें धरातल पर उतरती है, चाहे आरक्षण की बात हो या अन्य सेक्टर में तमाम कोई काम की। तो ऐसे में झारखंड में भी जब जनगणना होना है, जनगणना हो रहा है, तमाम जो अधिकारी हैं वो डोर टू डोर पहुंच कर डिटेल ले रहे हैं, तो ऐसे में भी खास ख्याल रखने का निर्देश दिया गया कि कोई भी इलाके में एक घर भी ना छूटे। इसकी पूरी तरह से सुनिश्चित पार्टी के बूथ स्तर तक के नेताओं को करना है, पदाधिकारियों को करना है कि बूथ स्तर तक के हर घर तक कैसे जनगणना में उन्हें जोड़ा जाए, कोई नाम ना छूटे, तमाम जानकारी उन तक जाए, जिससे आने वाले दिनों में जब कोई योजना आए, जब परिसीमन हो, सीट बढ़ोतरी पर चर्चा है, तो इनकी आबादी को भी उनमें काउंट किया जाए, इस पर चर्चा हुई। अब तीसरा टॉपिक अगर हम देखें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सोशल हैंडल से इसकी जानकारी देते हैं कि एसआईआर, सेंसस और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक पोस्ट किया एक्स पर और लिखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष और लड़ाई के लिए तैयार है। यानी साफ है कि जिस तरह से हालात पश्चिम बंगाल में दिखे, सेंसस जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में दिखे जब एसआईआर हो रहा था कि कई त्रुटियां सामने आई। बिहार की बात करें तो बिहार में भी चुनाव से पहले हुआ, लेकिन झारखंड में अभी समय है। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती कि यहाँ अभी चुनाव में काफी वक्त है और ऐसे में अगर बड़ी संख्या में लोग
चुनाव में किसी तरह से एसआईआर में बाहर होते हैं तो उनकी तमाम प्रक्रियाओं को कैसे पूरा करें जिससे वह मतदाता सूची में बने रहें और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इसी जंग और लड़ाई की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो खास बात है कि झारखंड में हाल के दिनों में कई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई। अब हाल में हुए राजनीतिक जो चर्चाएं थी झारखंड में, उस पर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। अगर हम देखें तो बीच में खबरें निकल कर आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं में तालमेल की कमी थी। तो कई चीज़ों पर इस पर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की गई है और साफ तौर पर सबसे बड़ा एजेंडा एसआईआर और सेंसस था। इसके अलावा सरना धर्म कोड जब जनगणना हो इसमें किस तरह से ऐड हो, कैसे तमाम सरना धर्म के कॉलम को भरा जाए, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सीएम सख्त है और जाहिर है कि तमाम पड़ोसी राज्यों में जो हालात हुए थे उसे देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा कमर कसकर पहले से तैयार है और हर परिस्थिति, हर तरह की तैयारियों से यह परिपूर्ण खुद को पहले कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत कर रहे हैं कि आपको ऐसे इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करना है और एक सिपाही के तौर पर इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना है और साथ में अपने मोहल्ले, अपने आसपास के लोगों को भी पूरी तरह से जागरूक करना है जिससे एक भी नाम मतदाता सूची से ना छूटे और जब जनगणना हो तो हर नाम उसमें एंट्री हो। तो खैर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह से एसआईआर को लेकर या जनगणना को लेकर अपने तमाम काम को धरातल पर उतारती है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।